नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तू मुझको हर पल बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवाना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवाना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार की विशेषता विशेष एक बात में बहुत है कि प्यारा सतगुरु हम बच्चों से भोग स्वीकार करने के लिए मूल वतन से सूक्ष्म वतन में आते हैं और सूक्ष्म ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर बाप दादा फिर हम सबका अर्पित किया भोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, बनी हुई चीज बच्चे खाते हैं, लेकिन बनाने के पीछे जो भावनाएं होती हैं, जो प्यार होता है, जो श्रद्धा होती है, जो स्नेह होता है, बंद
लिए प्लेट में कुछ ना कुछ रखेंगे ताकि जन्माष्टमी का कुछ नवीनता बाबा के साथ हम मनाएं। क्योंकि बाबा बच्चों को बताते हैं दुनिया में कृष्णाष्टमी पर कितनी खुशियां मनाते हैं। बच्चे, तुम उसी श्री कृष्णपुरी के जाने के लिए तैयारी कर रहे हो और ऐसे धरा पर श्री कृष्ण आ जाए, आप सोचिए क्या वो धरा होगी और क्या उस समय के धरा के प्राणी होंगे। तो ऐसे जगत के लिए हम बच्चे तैयार हो भी रहे हैं, तैयार कर भी रहे हैं। तो जितनी खुशी हमें है उतनी खुशी दुनिया के किसी प्राणी को हो ही नहीं सकती। तो जन्माष्टमी से पूर्व जब भोग का दिन बताएंगे आपको, तब बता देंगे, तो सभी भोग हम लगाएंगे। अभी हम सुनते हैं बाबा के आज के 6 तारीख के महावाक्य। आज के महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे है ना, सभी मीठे बच्चे बैठे हुए, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, जिसको मैं देख रही थी। एक छोटा सा बल्ब जब जल जाता है तो सारे कमरे का अंधेरा खत्म हो जाता है। अब इतना बड़ा कमरा, उसका अंधेरा कैसे खत्म हो गया? एक छोटे से बल्ब के जलने से। वास्तव में शरीर में जड़ता है, जड़ है ये शरीर, लेकिन इसमें चेतनता कब आती है? जब इसमें चैतन्य आत्मा निवास करती है। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जो नेत्रों से देखने योग्य भी नहीं है। और ऐसी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही है। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। इस बात को प्रातः उठते ही स्मृति में लाओ कि कमाल है, हूं तो इतनी छोटी सी आत्मा, इतने बड़े शरीर को मैं चला सकती हूँ। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? कर तो सब कुछ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस की बात पूछी जा रही है। कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है? तब बाबा ने उत्तर दिया हुआ है महावाक्यों में कि आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भले किराए पर लेता हूं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा जिसका ये शरीर है वह स्वयं करती है, मैं नहीं करता हूं। मैं तो सदा अशरीरी हूं। ये है प्रश्न का उत्तर। रिकॉर्ड है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना? किसने सुना? तो कई हाथ उठा देंगे, मैंने सुना, मैंने भी सुना। सभी उठा देंगे, हम सब ने सुना। किसने सुना बताओ, किसने सुना? हाथ उठा रहे हैं ना, कोई कोई उठा रहे हैं, सारे नहीं सुना उठा रहे, सबने नहीं सुना। किसने सुना? बाबा ने पूछा है, प्रश्न पूछा है। बाबा ने उत्तर दिया, आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना।
राइट आंसर ये होना चाहिए। सुना आत्मा ने है, लेकिन शरीर के कानों द्वारा सुना है। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। वे आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये इतना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। भ्रकुटी जिस आत्मा को काल नहीं खाता वो कहलाई अकाल मूर्त, और अकाल मूर्त आत्मा का तख्त उसे अकाल तख्त भी कहकर पुकार सकते हैं। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसा रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तो बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। कितनी छोटी सी आत्मा और इतने बड़े शरीर में है, इतनी छोटी सी आत्मा और है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड नोंदा हुआ है। किसी चावल पर एक श्लोक गीता का लिख दिया, उसको म्यूजियम में रखा और लोग उसे माइक्रोस्कोप से या किसी तरह से भी उसको देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। श्लोक लिखा है एक चावल के दाने पर, लेकिन आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये किसी को पता चल जाए तो वैज्ञानिक इसको किस म्यूजियम में रखेंगे? रखने की चीज ही नहीं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। आत्मा तो निकल जाती है, बाकी शरीर नाश हो जाता है, शरीर खत्म होता है। सवेरे उठ करके ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है कि आत्मा कितनी छोटी है और उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूं। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप आकर बताते हैं जो सिमरन करना होता है, जो बाबा ने बताया उसको स्मृति में लाएं। इसको सिमरन करना कहेंगे। बार बार स्मृति में लाना ही सिमरन करना है। हम इतनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है और आत्मा चैतन्य किसी तत्वों की नहीं बनी हुई, अनादि अविनाशी। कैसे प्रविष्ट होकर के 84 जन्मों का, मैक्सिमम 84 जन्म का पार्ट प्ले करती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ये ब्रह्मा बाबा को नहीं पता पड़ता किस रथ में बाबा आया बाबा गया, ये कोई पता नहीं पड़ता है। ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है, ये भी समझता हूं कि ऐसा भी नहीं कि सदा वो इसी एक रथ में विराजमान रहती है। तो ये चिंतन करना चाहिए।
तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल नहीं सकता है। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है उनमें ये ज्ञान नहीं था, और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता है कि कैसे आत्मा सूक्ष्म है और किस प्रकार अनादि विनाशी पाठ अदा करती है। इन बातों में ध्यान नहीं देते हैं। आत्मा परमात्मा को रिंचक भी ज्ञान नहीं। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती। मैं आत्मा मंत्र दे रही हूं अन्य आत्मा को, लेकिन शरीर रूपी मुख कर्म इंद्री के द्वारा उसके कान में फूंक लगा रही हूं। ये थोड़ी जानते हैं आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। पढ़ती आत्मा ही है, लेकिन ना मालूम होने के कारण आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? स्वयं कोई नहीं जानते तो सर्वशक्तिवान पिता को कैसे जानेंगे? तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बाप बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें, साक्षी बनकर हम देखते हैं। इतनी में सूक्ष्म आत्मा और मुझ आत्मा को स्वयं परम आत्मा पढ़ा रहे हैं। ये याद रहता है? इस समय भी पूछिए कौन सुन रहे हैं महावाक्य, कौन सुना रहा है अपने महावाक्य? तो कैसे शिव बाबा सुनाते हैं और मैं आत्मा सुनती हूँ। अभी इस समय आत्म अभिमानी स्थिति में स्थिर होकर हम बैठे हैं। तो बाबा ने कहा जब तक आत्मा का ही ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। हिसाब है ना, कब परमात्मा आता है और मानवी तन का आधार लेकर दलाल के द्वारा ही मिलता है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं, अब सुनो पहले क्या कहते हैं? सवेरे सवेरे उठ करके ये प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? ये तो परमात्मा ही हो सकता है। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते, प्रैक्टिकल का अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं।
वे हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। ये विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती। वो स्वयं भी देह भान में होते हैं, चाहे बोलती आत्मा ही है, लेकिन आत्मिक कॉन्शियसनेस में नहीं होते। तो देह भान में रहकर देहधारियों को देह समझकर, आत्मा समझकर नहीं, देह समझकर ज्ञान सुनाते हैं। सच्चों में तुम यहाँ की प्रारब्ध वहां ले जाते हो। जो आपने पुरुषार्थ किया उसका जो फल है वो वहां आप ले जाते हो। वहां कभी उल्टी मत मिलती नहीं है। अभी की श्रीमती अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जितनों ने शुरू से बहुत भक्ति की होगी, द्वापर युग से जिन्होंने भक्ति की होगी, वही अच्छी रीति ज्ञान धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए। अगर हम आत्मा में, बुद्धि में, हम आत्मा की बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है, तो सुनते हैं ज्ञान, लेकिन ठीक रीति धारणा नहीं होती है, तो जरूर है शुरू से हमने भक्ति नहीं की है, भक्ति थोड़ी लेट शुरू की है। बाप कहते हैं, कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप अविनाशी सज्जन है। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं होती। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुहे बातें मिलती हैं, आत्मा को ही मिलती हैं। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनना है। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करो। चेक करना है कि मेरे से कोई भी अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेगा? नहीं। वे आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने के लिए, सबको सदगति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा ही कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया है। जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं की ढेर भक्त है, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इतने भक्ति में कई सुदृढ़ होते हैं। बहुत भक्ति करने वाले के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। यहाँ तुम हो गुप्त,
तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान चेक करो, है ना सारा ज्ञान बुद्धि में। ये भी बच्चों को मालूम है बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे, पढ़ करके फिर हम घर जाएंगे जहां सब आत्माएं आती हैं। वे हम आत्मा, हमारा घर है। वहां शरीर नहीं है तो आवाज कैसे होगी? आत्मा के बिना शरीर जड़ हो जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई, बाकी तो 5 तत्व रह गए। उन पर कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीरों में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है, रोल सुंदर से सुंदर अदा करना है, लेकिन अटैच नहीं हो जाना, क्योंकि देह तो नाशवान है। सारी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनमें मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं फलाने का श्राद्ध है, अब वो थोड़ी खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। इन बातों में नहीं जाओ जाना। ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है जो बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोह बनना है। मोहजीत राजा की कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं है। कोई ऐसा विशेष किसी नगरी का राजा था जो मोहजीत था, ऐसा कोई होता नहीं है। ये तो कथाएं बनाई हुई हैं। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। तो वो है सत्यु की नगरी, जिसको कहेंगे मोहजीत, वहां राजा है। तो पूछने की बात ही नहीं रहती है। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे है। वह नष्टो मोहा की राजधानी है। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होते ही नहीं। सत्युग दुनिया में तो विकार होते ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं। ये कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य आ जाए, लेकिन होता है क्या है राम राज्य में? कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता नहीं सकता है। बाप इस शरीर में आते भी देही अभिमानी है। चाहे वो इस ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें आने पर वो देह अभिमानी हो जाते हैं। फिर भी वो आत्म अभिमानी है, देही अभिमानी है। लोभ अथवा किराए पर मकान, लोग लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। इनको तो फर्निश करना ही नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। श्री बाबा तो ही निराकारी दुनिया का रहने वाला, उसको इस साकारी या सूक्ष्म वतनवासी उस दुनिया का श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं, आता ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है।
इनका अब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसी को पता नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का काम है ना। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो नई दुनिया में आप सभी नहीं, नई दुनिया स्थापित होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंची है। तो बाबा ने समझाया है, बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले ये याद करना कि हम ईश्वरी बाप के सन्मुख आते हैं। कहाँ आ रहे हैं? ईश्वर पिता के सन्मुख विराजमान हो रहे हैं। शिव बाबा निराकार है, उनके सन्मुख हम कैसे आए? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सन्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है, ये शरीर भी पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। इस शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे, यहाँ शिव बाबा की गोद में जाओगे और फिर देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद तो एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका हूं। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। ये जन्म तो दुर्लभ है, जब ईश्वर ने हमको अपनी गोद दी है। ये जन्म तो दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। सातयुग में तो देवता ही गोद होगी, द्वापर कलयुग में मानवी गोद होगी। तो ये है सर्वोत्तम युग। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्र बड़े से बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो, निकलती भी सागर से हैं और फिर सागर में ही समा जाती हैं। इसलिए उन्होंने आत्मा को भी ऐसे ही कह दिया, परमात्मा से निकली है और फिर परमात्मा में समा जाएगी। बाबा कहते नहीं, आत्मा परम धाम से आई है लेकिन वापस परम धाम में जाएगी, परंतु ईश्वर का रूप बन के एक हो जाए ऐसा नहीं होगा। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, इनका नाम ब्रह्मा है। जिस तन में बाबा आए हैं इनको ब्रह्मा नाम दिया है। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से निकलती है ना।
फिर सागर में पड़ती है। सागर से मीठा पानी खारी पानी खींचती है ना, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो और फिर सब वहां चले जाओगे जहां वो रहते हैं। वहां तुम आत्मा भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनका मीठा बनाते हैं। 5 विकार रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाता है तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सत्व प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है। भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं, तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कोड़ियां भी जास्ती थोड़ी चाहिए। गरीब झट समझ जाते हैं, शाहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका इस समय कोड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कोड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़ी जानते हैं। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। क्यों? जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि वो लोग होंगे ना, वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में वो जाएंगे। लेकिन बाबा की साधारण सभा में बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बाप भी कहते हैं, मैं तो गरीब निवास हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो। अभी तुम जानते हो हम कितने शाहूकार थे। अब अभी फिर बनते हैं। थे देवता, शाहूकार थे, फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं, तुम पद्मा पद्म पति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती है। या तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। और तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देता है। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनोगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बनोगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है यह। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, फिर उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है।
अपना रोज का खाता रखो, चेक करो कमाई की या नुकसान किया, बाबा को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए उस तीसरे नेत्र से ज्ञान की सब बातें समझ, अन्यों को भी सब बातें ज्ञान की समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप मीठा है, ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। सर्वोत्तम, उत्तम से उत्तम माना सर्वोत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना, पुरुषार्थ करना है, लेकिन मन से परेशान हो जाना, टेंशन में आ जाना, तो बाबा ने क्या कहा, हैरान नहीं होना कोड़ियों के पिछाड़ी। पुरुषार्थ करके अपने जीवन हीरे जैसे भी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले, स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। अब सुने इसका स्पष्टीकरण। आप बच्चों को चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाओगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी प्रकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भाव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रखो, स्वयं को सेफ रखो, विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ, एक मत और एक रस स्थिति का अन्यों को, सबको अनुभव कराओ। स्लोगन, पवित्रता की क्षमा, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। इससे स्पष्ट होता है पवित्रता की क्षमा माना ही मैं आत्मा पवित्र स्वरूप परम पवित्र की संतान,
ये स्मृति, ये स्वरूप जो बाप के लिंक जोड़ देता है, उससे सहज ही ये पवित्रता चारों ओर सबको सहज दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो बाबा ने कहा पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ, तो बाप की सहज देख सकेंगे, बाप को सहज देख सकेंगे। क्योंकि उनको देखना, उनके गुणों को देखना है, उनकी शक्तियों को देखना है, उनके कर्तव्यों को देखना है। तो कोई आंखों से देखने की बात नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के प्यारे प्रभु के महावाक्य। अब हम सभी आज के सतगुरुवार का भोग लगाएंगे। भोग जिन्होंने भी प्यार से कहा है, आज क्योंकि रानी बहन सुना रही थी, कई बाबा के नूरे रत्नों ने, बच्चों ने याद प्यार बाबा को दी है, तो वो सुना देती हैं जिन्होंने विशेष याद प्यार दी है। क्योंकि हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब योगदान दें, बाबा के साथ साथ बैठकर भोग भी स्वीकार कराएंगे और उन आत्माओं को योगदान भी देते रहेंगे। सुनाओ रानी बहन। जैसे बताया सतगुरुवार का देखते हैं, बाबा को हम सभी बच्चे मिलकर के बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। यदि कोई बाबा के बच्चे बाबा को भोग अर्पित करने के लिए रखते हैं, आज यहाँ पर विशेष रूप से युवा रूप से आते हैं, शिव सिखाई नदी है, क्योंकि माता जी ने शरीर छोड़ा था और साथ साथ घर में आवाज नहीं आ रही। और ऐसे ही उत्तर कॉलोनी में संतोष में आती थी, दिख रही थी और फ्रैक्चर हुआ तो इसलिए कारों को विशेष रोग लगाने संकल्प भी हो जाए। इस प्रकार से यात्री है। और बाकी दीदी जन्माष्टमी का भोग कह रही थी, तो आवाज जरा ठीक करो भी, आवाज समझ नहीं पूरी आ रही। जन्माष्टमी का भोग आ गया। जन्माष्टमी का भोग स्पेशली ऐसे तो मंगलवार होता है जन्माष्टमी, मैं समझती हूँ कि मंगलवार ही भोग लगेगा। बाकी जैसे दीदी फाइनल करेगी ऐसा ही होगा। दीदी आप ही बताएंगे मंगलवार ही रखेंगे? मंगलवार लगा लेंगे, मंगलवार ही लगा लेंगे, क्योंकि सभी फ्री तो है ही, घर में बैठे हैं। जी, मंगलवार को ही सुबह जैसे क्लास होगी, कंबाइंड क्लास ही होगी और प्यारे बाबा को जन्माष्टमी के लिए भोग स्वीकार करें। कृष्णाष्टमी का बहुत सुंदर, कृष्णाष्टमी तैयार करके बाबा को भोग स्पेशल लगाएंगे। कृष्णाष्टमी का बहुत सुंदर बड़ा विशाल केक बनाएंगे और केक काटेंगे बहुत प्यार से, और आप सबको भी खिलाएंगे। हम तो बना के यहाँ रखेंगे जरूर। आप सब जैसे राखी लेने आए, ऐसे भोग लेने भी आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हम आप सबके लिए भोग बनाएंगे। बाकी वो पहले से पूछ लेंगे कौन आएंगे, ऐसा ना हो कि हमारा केक हमें ही खाना पड़े, हम तो इतना खा नहीं पाएंगे। इसलिए आपका हिस्सा आपको मिलना चाहिए।
ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने प्यारे बाबा। आवाज गूंज रही है बहुत, हमारी भी हो रही है। अभी हम चलो, सभी चलो। चलो का मतलब ऐसा सूक्ष्म वतन में चलेंगे, देहों को यहाँ छोड़ दो। बस याद रखो, हम तो चमकता हुआ सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दिव्य सितारा इन 5 तत्वों से परे अपने उस प्रकाश के तत्व में, जहां साकार बाबा अव्यक्त रूप से विराजमान है, और शिव बाबा कैसे उन्हीं के तन में प्रविष्ट होकर हम बच्चों से भोग स्वीकार करेंगे। बड़े प्यार से हर एक व्यक्तिगत रूप से समझे कि जो थाली रखी है वो मैं थाली लेकर के वतन में जा रहा या जा रही हूँ, मैं आत्मा जा रहा हूँ। सूक्ष्म आकारी इस वतन में स्वयं को भी सूक्ष्म आकार के रूप में ही देखिए। थाली है, हम चले वतन की ओर। प्यारे बाबा भोग स्वीकार करने के लिए हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। चलो। वतन को ले हाथ में थाली भोग की।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते। तो सभी ने प्यारे बाबा के याद का अमृत पान किया, क्योंकि ये याद ही वो शक्ति है जो हम आत्माओं को सब विघ्नों से पार कर सदा के लिए
हर्षित मुख, हर्षित चित्त, हर्षित चेहरा बना सकती है। ऐसी याद जो जन्म जन्म के विकर्मों से छुड़ा दे और जन्म जन्म का भाग्य बना दे, ऐसी याद उस सर्वशक्तिवान की है। तो हम सभी उस याद का अमृत पी रहे थे। ऐसे अमृत पान करने वाले प्यारे बाबा के सिक्के लदे बच्चे, बाबा ने कहा दुनिया मिले वो मेरे दरबार में ही मिलेंगे। तो यहाँ बैठे हुए हैं ऐसे प्यारे बाबा के नूरे रतन जो अमृत पीने वाले। अभी सभी ने अवश्य भोग लगाया होगा। बड़े प्यार से जब भी भोग लगाओ बड़े प्यार से लगाओ। और मैंने कहा ना मंगलवार को सभी चाहे छोटा सा केक बना लेना, चाहे कुछ बना लेना, चाहे कोई फल रख लेना, चाहे कोई ड्राई फ्रूट रख लेना, जो इजी हो। देखिए सभी प्लेट रखेंगे जो बाबा को हम कहेंगे बाबा हम सब जन्माष्टमी मनाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। वतन तो इतना विशाल है कि जहाँ जितने बच्चे जाएंगे सब समा जाएंगे। अभी रानी बहन आप याद प्यार देना। हाँ जी, याद हम प्यार तो यही। लेकिन मैंने कहा आज है ना कुछ भाई बहनों ने अपने घर में बोला था भोग की थाली सजाई है और अच्छा जैसे यहाँ पर बाबा को भोग लगाया ऐसे घर में भी साथ साथ बाबा को भोग लगाया। बहुत खुशी की बात है। अच्छा है उस दाता को भोग स्वीकार कराना, अपने घर में बरकत लाना। जी चलो रानी बहन माला मेरे पास भी रखी है। आपके पास माला है ना, माला दीजिए ना। अभी माला पहनाओ भाई। जिनकी याद प्यार है वो माला स्वीकार कर भाई लीजिए। सभी ने, चाहे जिन्होंने खुशी से भोग लगाया या जो आत्मा चलेगी उनको योगदान देने के लिए भोग लगाया, जिस भी भाव से भोग लगाया, प्यारे बाबा के वतन से माला आई है तो आप सभी स्वीकार कीजिए। ठीक है, सबने स्वीकार कर ली, सब स्वीकार कीजिए। भोग का फल भी दे जिनने दीजिए। जी भोग का फल भी दीजिए। अच्छा फल भी देते हैं। लो भी भोग का फल और भी निकाल। जिन्होंने बनाया रखा है घरों में भाई ये भोग का फल मिल, जिन्होंने भी बाबा को भोग लगवाया, जिन्होंने भोग लगाया। अच्छा जी देखो वो बनी हुई स्टेज देखो, फूल कितने अच्छे हैं। लो भाई आप भी फल ले लीजिए, दोनों जने हाथ करो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बाबा की। अच्छा वाह, वो देखिए एक और स्टेज सजी हुई है, बहुत ही अच्छा भोग सजा हुआ है। अच्छा भाई आप भी लीजिए फल। ये लो कविता आप भी ले लो। चलो अच्छा अंजू ने भी लगाया भोग, वाह अंजू आप भी लगा रही हो। अच्छा ये लो भाई आप दोनों भी फल ले लो भाई, करो दोनों हाथ। प्यारे बाबा फलीभूत रहो सदा। ठीक है, लो एक और फल लेके आए, भगवान जी को भोग लगाया। कृष्णा ने भोग लगाया, लो कृष्णा आप भी ले लो भोग का फल। हाँ ओ नैनीताल दिनेश भाई ने भी भोग लगाया हुआ है। लो भाई आप दोनों को दोनों फल दे देते हैं। लो बहुत वाह, ये भी भोग लगा हुआ है। गायत्री बहन ने भी लगाया भोग। गायत्री भोग कहाँ है? भोग, वाह वाह भोग है भाई। लो दोनों को फल देते हैं, ले भाई दोनों लो, दोनों हाथ करो आगे। और वो देखिए एक और भोग की थाली आई, वाह। मुन्नी बहन राधा बहन दोनों ने भी भोग लगाया।
वाह, लो भाई दोनों भोग लो। आप कहेंगे ये तो दीदी ऐसे दिखा रही है, दिखा नहीं रही, दे रही हूँ भाई। सोनल फैमिली ने भोग कहाँ रखा है? रखा हुआ है भाई। सोनल फैमिली पहले पूरा कर दो। वाह, वो भोग रखा हुआ है भाई। भाई आपको ये तीनों फल देती हूँ काट के, और सभी को खिला देना, ठीक है? सभी को खिलाना। भोग की थाली रखी हुई है। अभी ललिता बहन आए, बहुत खुशी है। और ललिता नरेंद्र आ गए। वाह, भोग की बहुत बड़ी बड़ी थाली है। और भी फल लूंगा। अच्छा, अभी आप दोनों को ये दोनों फल इकट्ठे देते हैं, ले लीजिए दोनों। ठीक है, बहुत ही अच्छा है आज तो। सभी साथ साथ अंदर भी लेते जाओ, फल भी अंदर भी। हाँ, भगवान जी के वतन में रौनक लगी हुई है आज तो। वो देखिए एक थाली और परिवार की आई है। प्रीति चावला, वाह। पिताजी, बेटी, माताजी, तीनों जिन्होंने। चलो तीनों को तीनों ही फल दे देती हूँ। ये लो, हाथ करो, हाथ करो अपना, हाथ करो। कहाँ देख रहे हो? और कहीं देख रहे हैं ये? ठीक है, ओम शांति। जिनका भोग है उनको, जिनका भोग है उनको तो पहले ही सब माला डाल दी। जिनको परमानेंट नौकरी हुई उसको भी खुशी की माला डाल दी। और कौन है भाई? हमने तो पीछे कहा, यहाँ तो पहले ही भोग की थालियां सज गई हैं। और जन्माष्टमी पर तो बहुत ही सज जाएंगी। बहुत खुशी की बात है। दीदी कल कहा था स्पेशल कि सभी जिनके लिए संभव है भोग की थाली सजा करके रखेंगे। जब हाँ, यहाँ भोग लगेगा अच्छा, तब आप सभी भोग की थाली रखेंगे, ऐसा बहुत कहा अच्छा गया। है, अच्छी बात है। ये भी ईश्वर से प्यार को प्रकट करने के तरीके हैं। बाबा के बच्चों के यही तो तरीके, और कौन से तरीके होंगे? हृदय का प्यार है, किसी भी भाव से प्रकट कर देंगे। ठीक है, ज्योति बहन नरेश भाई रखा है क्या? भोग है? वो है भाई, ज्योति, ज्योति नरेश के पास भी भोग है। लो भाई, ये बड़ा आम है, ये सब बहू बेटा पोता अपने दोनों को सब खा लेना इकट्ठे, ठीक है? अच्छा जी, करो हाथ, देखो सही। हाँ, भोग नहीं होगा ना। चलो बहुत ही अच्छा। अभी भोग की थाली, वाह, फल तो बड़ा वैरायटी फल है इनके पास, तो बड़ा अच्छा फल रखा हुआ है। हाँ, हाँ, श्रुति ने, आओ श्रुति, आपने भी भोग रखा हुआ है भाई। श्रुति का भी भोग है। लो श्रुति, आप भी फल लो, हाथ करो, लो। प्यारे बाबा, आज तो आपके थालियां देर आ गई वतन में। बहुत ही बहुत प्यार से सबने भोग प्रभु को रखा है। अच्छा है। चलो भाई, अभी हो गया जी। वो आपने भोग नहीं रखा ना, वैसे आए हैं। चलो कोई नहीं है, जन्माष्टमी पर सब रखेंगे। जन्माष्टमी पर सभी जो भी नए पुराने नए भी समझे मौका लेंगे बाबा को भोग रखने का। और फिर घर में परिवार में सबको खिलाना। ओ गणेश भाई, रखा है क्या? भोग कहाँ है? ओ भोग है, अच्छा, ये तो पता ही नहीं चला। लो भी, आपको 2 फल देती हूँ। सभी पोते बच्चों, पोती को, बच्चों को, सबको खिलाना। दिव्या नाम है उसका, क्या है? नेहा को भी खिलाना। चलो बहुत ही अच्छा है। कर लिया आज? गणेश भाई ने नहीं किया? किया था। साक्षी बहन है। साक्षी बहन, आपने भोग लगाया? साक्षी बहन भी बैठे हैं, अभी भोग रखा हुआ है। हाँ, अभी भोग रखा है साक्षी ने भी।
लो साक्षी हाथ करो, भी पहले साक्षी दिखाओ, चेंज नहीं करो रेणुका पीछे। हाँ साक्षी बहन को भोग दे दो पहले। लो साक्षी, ओम शांति। बहुत अच्छा है, जीते रहो। हाँ बहुत अच्छा किया। अब डेसी बहन भी आई थी। डेजी में डेसी बहन को तो याद क्या दे दी ना, माला दे दी। कैमरा ही बंद हो गया वहां का। देखो किसका हाँ बच्चे भी दिखाते थे ना। डेसी बहन नहीं दिखाई। ओ देखिए वो अनीता जी, अनीता बहन भोग अभी तैयार किया है, सामने कहीं रखा हुआ था। ऊपर देख रही है आसमान। भी अनीता बहन भी तैयार हो गई है। लो, लो अनीता बहन हाथ करो, हाथ करो। लो प्यारे बाबा का भोग ले लो। हाँ ऊपर देख रही है। चलो भैया, अनीता बहन ने भोग रखा हुआ है डब्बी। जीते रहो भाई, भगवान जी की रौनक बनी रहे ऐसे ही बच्चों से। आज तो वतन में बड़ी रौनक लगी हुई है। वाह निर्मल बहन, आपने भी भोग रखा हुआ है भाई। निर्मल बहन भी थाली दिखा रही है, देखो जरा थाली। वो निर्मल बहन, लो किरण बहन निर्मल बहन दोनों को फल देती हूँ। दोनों लोग ही फल। वाह बहुत ही अच्छी बात है भाई। आज तो भोग की थालियां आ गई। आज तो हमने कुछ नहीं बनाना था, फिर भी अच्छा है कि बनाया हुआ है। आज हमने मीठे चावल बनाए हैं, खूब फर्स्ट क्लास मेवा डाल के। हाँ? मधु नागपाल ने बनाया कुछ, वो मधु बनाया आपने भी भाई। मधु का भी थाली रखी हुई है। लो मधु आप कोई फल फालतू ले लो, हाथ करो। हमारा भैया भी, उसको भी कहना फल खिलाए, मंडी गए होगे वो तो। सबको खिला देना है, थोड़ा थोड़ा सा थाली से निकालना। और आज सभी के मुंह पर, सभी के मुंह में जाए। अच्छा डेजी रानी आ गई। डेजी आई थी चली गई थी। अच्छा बेटी कहाँ है? वो नौकरी पर चली गई होगी। चली गई, ठीक है। उसको भी हमारी याद दे देना, सबकी याद देना भाई जिनका वो भोग था। अच्छा अशोक भाई, आप भी भोग है या वैसे ही आप बैठे हुए दिखा दिए भोग है भाई? देखो अशोक भाई ने भोग लगाया हुआ है। प्रभा बहन ठीक है, चलो भाई दोनों को फल देते हैं। हाथ करो दोनों, दोनों करो हाथ। वो हमारी बहन, इनका बिंदु बहन ने भोग बनाया हुआ है। वाह लो बिंदु बहन, आपको भी बड़ा ही बड़ा प्यारे बाबा के वतन में तो आ आपको गया आ दोनों गया ही आ फल गया आ गया खिलाएगा। आ गया। ये लो हाथ करो। बहुत ही ओम अच्छा है। शांति। शांति, ठीक है। अच्छा खुश रहो भाई। सदा बाबा कहते हैं जो मेरा भोग लगाता है सदा उसका भंडारा भरपूर रहता है। इसलिए भंडारा भरपूर रहेगा, कभी भंडारे में दाल रोटी कम नहीं हो सकती है। ये सब ख्याल रखना। बाकी ऐसा नहीं जिन्होंने नहीं लगाया उनकी कम होगी, उन्होंने भी लगाया। ये जो थाली है देरावाल शक्ति नगर, ये बाकी सबकी थाली ये है, सभी का भोग है आज। चलो भाई अभी जाके भोग अपना खाओ, सबको खिलाओ प्यारे बाबा की याद में, ठीक है। ओम अच्छा शांति। दी तो बोल ही रही है, दी तो बोल